तेरे उड़ आए। ओम शांति। सारे कल्प में एक बार संगम युग पर हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माओं को सत बाप का सच्चा संग मिलता है और वो पिता सत शिक्षक बनकर रोज हमें सत ज्ञान देते हैं, सतगुरु बनकर हमें गति सदगति की राह बताते हैं। तो ऐसा सत का संग, सत्संग 5000 वर्ष में केवल एक ही बार लगता है, जब सतगुरु खुद आते हैं। ऐसा सत्संग जहां न केवल लक्ष्य है, अपितु लक्ष्य के साथ साथ उन्हें धारण करने के लक्षण कैसे धारण करने हैं, कैसे उस लायक बनना है, वो विधि भी सिखाई जाती है और सिद्धि तक पहुंचाया भी जाता है, केवल यहाँ होता है। यहाँ आने से पहले तो कई सत्संगों में कई बार गए, परंतु बुद्धि फिर भी भटकती रही। परंतु इस सत्संग में एक की याद, एक की बात, एक के साथ जाने की हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। इस ईश्वरीय सत्संग के महत्व को आज बहुत ही विस्तार पूर्वक हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। अभी हम सुनते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 जून 2024। तो आज विशेष सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन, हठ योग भी करते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे योगी राज बनने के लिए, राजयोगी बनने के लिए विशेष उस योगेश्वर से मन और बुद्धि का योग लगाकर समस्त विश्व को सकाश देते हैं। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 21 तारीख, 21 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मामुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? सब बातों में निराला है, कुछ मैच ही नहीं करता है। उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है ना। कमाई का आधार है धारणा। जितना धारणा करते हैं और कराते हैं, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सब बच्चे रूह बन कर बैठे हैं ना, अपनी सत्य स्वरूप में स्थित होकर बैठे हैं ना। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो।
यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। बॉडी में आते हैं तो बुद्धि में बहुत सारी बातें आती हैं। आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं तो बुद्धि का भटकाव बिल्कुल बंद हो जाता है, एकाग्र हो जाती है। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने। किस लिए आए हैं? देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं हम ब्राह्मण? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ऐसी पढ़ाई जिससे हम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। ऐसे ही होता है ना। बैठने से ही झट समझेंगे। पता चल जाएगा, अच्छा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ज़रूर ये पढ़ाई कर रहे होंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हमें भी पता है, फिर गाया हुआ है। उस पर गायन है ना भक्ति में, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार। परंतु कौन बनते हैं? मनुष्य से देवता कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। अभी वह धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी नहीं है। और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इस्लाम का इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान नहीं है। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। आदि और सनातन, पुराने ते पुराना है देवी देवता धर्म। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। पहले ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। अभी तो देखो ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तम प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा।
मैं फलाना हूँ, यह हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। तो कैसे सबको समझाना है वो बाबा बताते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। ये भी तो स्कूल है ना बाबा का। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। बाबा आज बार बार इसी बात को पक्का करा रहे हैं। हम कौन से धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। सारी दुनिया की सब आत्माएं उस ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ईश्वरीय ज्ञान धारण करके हमारी बुद्धि पत्थर से पारस जैसी हो जाती है। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। कैसे इतनी सारी आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आ रही हैं और कैसे कैसे खंड वृद्धि को पाए हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। सतयुग में अभी वह एक धर्म नहीं है, देवी देवता धर्म नहीं है। बाकी सब खड़े हैं। बनियन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। थुर नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? महाराजा महारानी, राजा रानी, हिंदू महाराजा महारानी।
तो ये सब अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं, केवल निशानियों के रूप में चित्र रह गए हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजयोग है तो ईश्वर से योग लगाकर हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो हमारी बुद्धि में है कि हम इस योग से ऐसा लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं किस लिए? महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। सुन रहे हैं ना सभी? आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, सुनते आए ना हर पूर्णमासी को। परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। सच्ची कथाएं होती तो बन जाते थे ना। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं। अभी सब बंधन में है, अभी सब बंधनों में है, विकारों के बंधन में है, परंतु पाते हैं जब बाबा आते हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी परम धाम से। अगर आज भी कोई फ्रेश आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी। उस समय पहला जन्म जो होगा वो बिल्कुल विकारों से कर्म बंधनों से मुक्त जन्म होगा, न कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। जितनी भी उसकी यात्रा होगी, ड्रामा में उसका पार्ट होगा, उसमें आधा समय मुक्ति और आधा समय बंधन। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं? ये सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है, शुरू से लेकर एंड तक। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते। इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। उन्हें पता नहीं है, ना रचता का ज्ञान है न रचना का ज्ञान है। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको क्या बना दिया है? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तो स्वच्छ बुद्धि बन गए हैं ना। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। जान गए हैं ना, बुद्धि क्लीन हो गई है, क्लियर हो गई है। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं, पढ़ते हैं अच्छा पद पाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। दान पुण्य करते हैं, द्वापर के बाद कर्मों के हिसाब से जन्म होते हैं। ज़्यादा दान पुण्य करते हैं तो राजा के घर में जन्म लेते हैं, राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो।
हम पढ़ाई से राजा बनते हैं, वो दान पुण्य से बनते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, है ना। भारत देश के अंदर जब मुसलमानों का राज्य था तो तलवार की धार पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सब पता है, सारे चक्र में कब कौन आया, किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे पाठ चला, सब जानते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। कृष्ण का, नारायण का और विष्णु का क्या कनेक्शन है, ये भी समझाना चाहिए। यह तीनों ही एक हैं। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है ना। विष्णु जी, उनको नहीं पता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। न श्री कृष्ण को ना नारायण को, तीनों एक ही हैं। तो उनको नहीं पता है, जिनको दिखा दिया है। ज्ञान किसको है? पूरे चक्र का हम ब्राह्मणों को। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है जैसे दिखाया है। यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा, बुद्धि में फिरेगा, उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अव्यक्त वाणियों में जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, तो वो भी क्या है? स्वदर्शन चक्र ही तो है। उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो इसीलिए बार बार ये चक्र बुद्धि में चलता रहे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है ना। दे अभिमान का सिर कट जाता है, बाकी कोई स्थूल रूप में किसी का सिर नहीं कटता है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति में तो प्रतीकात्मक रूप से दिखा देते हैं ना। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। जिसने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है वही बता सकते हैं, और कोई नहीं समझा सकता। इतनी डिटेल कोई नहीं बता सकता। तो मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए,
तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भित्तर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, है ना। कोई जानवर आदि नहीं बने हैं, हम क्या बने हैं अब समझ गए हैं। 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, अज्ञान अंधियारा, नॉलेज नहीं थी आत्मा को। आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश, आत्मा को स्वयं का ज्ञान हो जाता है तो प्रकाश है। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। हद की एक दिन वाली रात और दिन की बात नहीं है, ये बेहद की बात है। आत्मा कैसे बेहद के रात और दिन से होकर गुजरती है इस 5000 वर्ष की साइकिल के अंदर, उसकी बात है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती। स्कूल में फिर भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ प्राप्ति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ओहदा प्राप्त करते हैं फिर, लेकिन सत्संगों में भटकते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होती और ही घाटा। इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गवाए, कंगाल बन पड़े हैं। एक है स्थूल रूप से कंगाल, एक है आत्मा अंदर से खाली हो गई है। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे, इम्पॉर्टेंट है धारणा, तो जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। पद की बात है ना। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, तो इसलिए पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। बुद्धि में लेकर आओ अपनी उस निराकारी दुनिया का चित्र। बहुत छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने लिए कितनी बड़ी ज़मीन है इस दुनिया में। वहाँ यह बात नहीं। ऊपर परम धाम में ये बात नहीं है, घूमना फिरना नहीं होता वहाँ। शरीर नहीं, पाठ नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं, कोई आधार नहीं है ना। अभी जैसे ज़मीन पर हम खड़े हैं, वहाँ कोई आधार नहीं है, खड़ी हैं बस अपने आधार पर। अच्छा, अकाली दल के बेदरवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा दादी जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भवा। निरंतर योगी कैसे बनेंगे? जब मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाएंगे। तो निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन, स्व पर राज्य करना। कंट्रोलिंग पावर होती है ना, तो एकाग्र हो सकती है बुद्धि। तो उसका विशेष साधन कौन है? मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है, यानी मन बुद्धि परमात्मा से लगाओ। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, यानी मन और बुद्धि, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जैसा ऑर्डर दे और जो ईश्वरीय विधि सिखाई गई है उस तरीके से काम करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं ना। मन चाह रहा है परम धाम जाए, बुद्धि भटका रही है, नहीं ये भी काम रहता है, ये भी काम रहता है, तो बुद्धि भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। तो बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होनी चाहिए। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। विश्व के आगे हम शिक्षक बने, न कि हम अपना शिक्षक टाइम को बनाए ना। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अभ्यास करेंगे। बुद्धि को ऊपर परम धाम से नीचे 84 जन्मों का चक्कर लगाओ। बेहद का दिन, बेहद की रात, और फिर आ जाओ बेहद के अमृत वेले संगम युग पर। बार बार अपने पांचों स्वरूपों को बुद्धि में लेकर आएंगे। कैसे हम पूज्य से पुजारी बने, पतित से पावन बने। तो जितना जितना ये चक्र फिराते रहेंगे उतना उतना पाप कटते जाएंगे। तो बार बार जब जब समय मिले ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। अच्छा, ओम शांति।